मदरसा संचालकों के, क्योंकि जो नियुक्तियां हुई हैं 70-80% गलत नियुक्तियां हैं, उन सबको निरस्त होना चाहिए। SIT जांच बहुत आवश्यक है इसमें। और इन्होंने प्रॉपर्टियां कहां से अर्जित की हैं, ये सब अवैध कमाई से इनकी प्रॉपर्टियों की भी जांच होनी चाहिए। मदरसे में होता ये है कि घर में बैठ के रोटियां पकाई जा रही हैं और मदरसे में अटेंडेंस लग रही है। महीनों कोई मदरसे में अध्यापक नज़र नहीं आता है, क्योंकि उनकी पत्नी है, उनके भाई भतीजे वही सब रिश्तेदार नातेदार हैं, तो महीने के एक साथ जो है अटेंडेंस लग जाती थी। हमने कहा भाई बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए। कि सरकार का स्पष्ट शासनादेश है 1991 का, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रबंधक तथा प्रधानाचार्य के निम्नलिखित निकट संबंधियों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। पुत्र वधू, पुत्री, दामाद, भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, ये स्पष्ट शासनादेश है कि इनकी नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं। भाई अनीसुर रहमान साहब बिल्हौर के शहर काजी होने के बावजूद सरकारी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो उनको जेबा नहीं देता है। उनको चाहिए कि आलिम बिगड़ा तो आलम बिगड़ गया। आज मुस्लिमों की जो हालात ख़राब हैं, आलिमों की देन है ये, क्योंकि आलिम बिगड़ चुके हैं। ये अपनी जेबें भरने के अलावा, अपने परिवार की तरक्की के अलावा कौम की तरक्की कोई नहीं चाहता है। अगर कौम की तरक्की ईमानदारी चाहते तो ये अपने परिवारों की नियुक्तियां नहीं करते। एक से एक काबिल हमारे समाज में लोग हैं जिनकी नियुक्तियां पैसे की वजह से नहीं हो पाई। इन्होंने अपने परिवारों को भर्ती कर लिया। ऐसे मदरसा संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त सरकार कदम उठाए, और हमें विश्वास है माननीय योगी जी इस और बढ़े हैं, मदरसों की जांचें करवा रहे हैं, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। उनको हम धन्यवाद देते हैं और आगे उम्मीद करते हैं। पिछली सरकारों ने तो खैर मदरसों वालों को तो बढ़ने का मौका दिया, सांप को दूध पिलाते रहे, पीते रहे वो, लेकिन अब जो है दूध में कमी आई है, ये बिलबिला रहे हैं ये लोग। और लेकिन हमारी मुहिम 20 साल से जारी है और ये आगे भी जारी रहेगी, मरते दम तक इनको हम छोड़ेंगे नहीं। बड़े अफसोस की बात यह है कि शासनादेश होने के बावजूद भी धड़ल्ले से प्रबंधकों को इतनी हिम्मत है कि वो अपने ही परिवार के लोगों की नियुक्तियाँ कर रहे हैं, जो सरासर गलत हैं और मेरी गैर कानूनी है, गैर कानूनी नियुक्तियाँ हैं ये, और इन नियुक्तियों को निरस्त किया जाना चाहिए। और सन 1980 से लेकर आज तक अगर इसकी सही निष्पक्ष जांच हो जाए तो जो पहले पेंशन भी पा रहे हैं वो भी इनके परिवार के ही सदस्य हैं। मामा भांजे कौन कौन है अब रिश्ता अगर, लेकिन अल्पसंख्यक अधिकारी कोई बताते नहीं कौन किसकी पत्नी है क्या है। मैंने कई बार उनसे जन सूचना मांगी अधिकार, तो वो साहब ये लिख के देते हैं कि 6 मदरसों की हमने मांगी थी, जिसमें से उनके खाली सह अध्यापकों के नाम दे दिए। उनकी पत्नी किसकी हैं, वो पुत्री किसकी हैं, भतीजे किसके हैं, वो लिख के नहीं देते। कहते हैं कि वो मदरसों से आप लीजिए। वो हमें ये जवाब मिला। और उसके बाद जब हमने मदरसों प्रबंधकों से संपर्क किया तो हमें धमकियां मिली कि इस चक्कर में ना पड़ो वरना निपटा दिए जाओगे। जो गरीब बच्चे हैं, मुस्लिम समाज के जो गरीब बच्चे, वही मदरसे में जाते हैं। पैसे जिनके पास पैसा आ रहा है वो क्यों भेजेगा अपने बच्चों को, वो कॉन्वेंट में पढ़ा रहा है और गरीब बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहे। इसकी मुझे बहुत गहरी तकलीफ़ है। प्रबंध समितियों के जो भी सदस्य हैं इन सबकी जांच होनी चाहिए। 70% अनुपस्थित हैं। और भाई प्रबंधक का लाभ ये है कि प्रबंधक जो है अगर एक महीने में 20 दिन छुट्टी की मारी है तो 10 दिन छुट्टी का पैसा वो टीचर को जा रहा है, 10 दिन का पैसा जो है तनख्वाह का उसको जा रहा है। ये कमाई का ज़रिया इनका है। कानपुर हमारे महानगर में 24 अनुदानित मदरसे हैं, जिनके प्रबंधक महोदय जितने भी हैं, अगर उनकी SIT जांच कराई जाए तो उनके परिवार के
ही सदस्य जो हैं वहाँ पर जो है अध्यापक और सहाध्यापक मिलेंगे। यहाँ तक प्राचार्य भी 2-1 मदरसों की जो है उनकी पत्नियाँ हैं। जबकि सरकार का स्पष्ट शासनादेश है 1991 का, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रबंधक तथा प्रधानाचार्य के निम्नलिखित निकट संबंधियों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। पुत्र वधू, पुत्री, दामाद, भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, ये स्पष्ट शासनादेश है कि इनकी नियुक्तियाँ नहीं हो सकती हैं। फिर भी हमारे 24 अनुदानी मदरसों की अगर जांच की जाए, SIT निष्पक्ष जांच हो अगर होती है, तो उसमें हम समझते हैं कि 60% उन्हीं के ही परिवार के सदस्य हैं जो नौकरियां कर रहे हैं और सरकार के सारे लाभ जो उन्हीं के घर में जा रहे हैं। और यहाँ तक बच्चों के बैठने और व्यवस्था की बात, शिक्षा की बात है, शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं देता है।